पीक एक्सपर्ट्स रहते हैं अपनी वाइटलिटी जलाकर, अपनी जो कल्टीवेशन को जलाकर, अपनी लाइफ फोर्स को जलाकर, जिन्होंने सील ऑफ इनकार्नेशन को बनाया था असल में, जो पीक एक्सपर्ट्स हैं एलियन सिविलाइजेशन के, पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को खत्म करने के लिए आ जाएंगे। पहला होगा वो है बर्निंग ज्यू, जिसका मतलब होता है फाउंडेशन को बर्न करना। दूसरे एंशिएंट लोग बोलते हैं कि यस वो मास्टर ही थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पे जिंदा बैठा। फ्लेम मंत्र है उसको बनाया है वो जियाओ क्लैन का ही था। और तो हम आप लोगों को एडवांस से बता दें, यहाँ पर हॉल ऑफ सोल भी है। अगर कोई भी डाउडी कॉन्टिनेंट से डाउकी कॉन्टिनेंट में जाता है तो वो चुटकियों में ही खत्म कर देगा डाउकी कॉन्टिनेंट को। हमारे पास जो है वो फ्लेम मंत्र बिल्कुल कमजोर वाला है, मतलब अधूरा फ्लेम मंत्र रहेगा। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवंस की एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि हम लोगों का ज़ियावन और तुशी एंशिएंट गॉड की असल में बात क्या होती है, और ये डाउडी कॉन्टिनेंट असल में है क्या चीज़, यार इधर पे चल क्या रहेगा, ये हम लोग को तुशी एंशिएंट गॉड सब कुछ बताने वाला है ज़ियावन को। तो बहुत ज़्यादा मजे आने वाले हैं। तो पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था किस तरीके से ज़ियावन वर्सेस ड्रैगन एम्परर होता है, गोल्डन ड्रैगन एम्परर। और यहाँ पर जो ड्रैगन एम्परर रहता है उसके अंदर कोई और ही होता है, लेकिन वो ज़ियावन रहता है वो सील इनकार्नेशन का इस्तेमाल करके उस बंदे को हरा देता है। और अब वो लोग वहां से बाहर आने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग उस पोर्टल से बाहर निकलते हैं, सामने थी बहुत सारी इधर पे प्रीशियस चीजें, और उन सब में सबसे ज्यादा प्रीशियस था एक बंदा जिसके अंदर से बहुत सारा टेरिफाइंग और आ रहा था। और तो और वो बंदा जो था बिल्कुल एकदम नॉर्मल था, नॉर्मल बुड्ढे की तरह लग रहा था, कोई इसमें स्पेशल बात नहीं थी। उसके जो बाल थे वो रंगीन थे, बाकी वो पूरा का पूरा ब्लैक रोब पहने हुए था, तो कुछ उसमें खास था नहीं। और वो था हम लोग का कोई और नहीं, ऑफकोर्स तुशी एंशिएंट गॉड। और जो तुशी एंशिएंट गॉड रहता है वो उन तीनों का बहुत अच्छे से यहाँ पर स्वागत करता है। और तो और वो देखता है ज़ियाओयी की तरफ, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ एक सोल बनकर ही रह गया था। तो वो कहता है ज़ियाओयी तुम यहाँ पर आओ जरा। तो वो ज़ियाओयी को अपनी तरफ बुलाता है, जो कि एक वाइट कलर की लाइट जैसा था अभी सोल जैसा, और वो उसके अंदर मिल्की कुछ वाइट फ्लेम्स डालता है, उसके अंदर को फूंक देता है एक तरीके से। और जो ज़ियाओयी होता है उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है फिर से वापस आ जाती है, फिर से वो धीमे धीमे सॉल्ड होती आती है, फिर से उसकी पूरी बॉडी वापस आ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि तुशी एंशिएंट गॉड ने कोई यहाँ पर मैजिक कर दिया हो। और फिर वो देखता है कि उसके कंधे के ऊपर जो है ज़ियाओयी इधर पे मंडरा रहा है, और वो गोल्डन ड्रैगन एम्परर की तरफ भी देखता है। वो कहता है अरे ये तो सील ऑफ इनकार्नेशन है। तो यहाँ पर ज़ियाओन भी सुनकर हैरान हो जाता है। असल में ज़ियाओन को भी यहाँ पर पूरी तरीके से सील ऑफ इनकार्नेशन के बारे में नहीं पता है। इस वाली वीडियो में हम लोग तीन चीजें जानेंगे, सील ऑफ इनकार्नेशन के बारे में भी जानेंगे, तुशी एंशिएंट गॉड के भी बारे में जानेंगे, डाउडी कॉन्टिनेंट के बारे में भी जानेंगे, और चौथी चीज ज़ियाओ क्लैन है जो डाउडी कॉन्टिनेंट में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पर तुशी एंशिएंट गॉड कहता है कोई बात नहीं ज़ियाओन, तुम बैठो आराम से और सवाल पूछना शुरू करो। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ज़ियाओन है वो मचला जा रहा था, उसके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी आई पड़ी थी कि उससे इंतजार ही रह रहा था। सबसे पहले वो सवाल पूछता है कि भैया जब हम लोग यहाँ पोर्टल में से आ रहे थे तो हम लोगों को जब पे मारने के लिए ड्रैगन क्यों खड़ा हुआ था। और ये बात जब गोल्डन ड्रैगन एम्परर सुनता है तो वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। और तुशी एंशिएंट गॉड बोलता है, उसको बताना शुरू करता है डाउडी कॉन्टिनेंट के बारे में। वो कहता है आज से 10,000 साल पहले एक बहुत ज्यादा खतरनाक वाली वॉर हुई थी। असल में जो यहाँ के पीक एक्सपर्ट हैं डाउडी कॉन्टिनेंट के, जो अभी तुम लोगों को डाउडी लेवल दिख रही है वो उन लोगों के आगे चींटी की बराबर है, तो वो हैं पीक एक्सपर्ट्स यहाँ पर डाउडी कॉन्टिनेंट में। और वो बताते हैं कि तुशी गॉड, तो यहाँ पर 10,000 साल पहले एक बहुत कड़ी वाली फाइट हुई थी, जिसमें कि एक एलियन जो सिविलाइजेशन होती है मतलब उनकी दुनिया के बाहर की, वो लोगों के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वहाँ के जो पीक एक्सपर्ट्स रहते हैं अपनी वाइटलिटी जलाकर, अपनी जो कल्टीवेशन को जलाकर, अपनी लाइफ फोर्स को जलाकर, जो है उनके जो पीक एक्सपर्ट्स रहते हैं एलियन सिविलाइजेशन के, उनको वो एक सील के अंदर कैद कर देते हैं। लेकिन उस वॉर के बाद जो पोर्टल रहता है डाउडी कॉन्टिनेंट और डाउकी कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला, वो भी बहुत ज्यादा कसके डैमेज हो गया था। और यहाँ पर किसी को पता नहीं था कि इसको सही कैसे करा जाए, इसलिए वो कहता है कि जो यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन था और मैं था, जो तुशी एंशिएंट गॉड है, वो यहाँ पर बैठे हुए थे, जिससे कोई डाउडी जो कॉन्टिनेंट है उसे डाउकी कॉन्टिनेंट में ना जाए। क्योंकि अगर कोई भी डाउडी कॉन्टिनेंट से डाउकी कॉन्टिनेंट में जाता है तो वो चुटकियों में ही खत्म कर देगा डाउकी कॉन्टिनेंट को, इतने ज्यादा पावरफुल हैं यहाँ पर लोग। तो इसलिए वो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10,000 साल पहले एक बहुत कड़ी वाली वॉर हुई थी। और वो यहाँ पर ज़ियाओन को ये भी बताते हैं कि तुम्हें लगता है कि जो पीक एक्सपर्ट हैं यहाँ के डाउडी कॉन्टिनेंट के, जिन्होंने सील ऑफ इनकार्नेशन को बनाया था, असल में लगता है कि वो लोग भी जो हैं वो तुम्हें अपना इनहेरिटर मान रहे हैं। मतलब है कि तुम्हें इधर पे सील ऑफ इनकार्नेशन का उन्होंने चूज किया है तुम्हें, कि तुम यहाँ पर सील ऑफ इनकार्नेशन को संभालोगे। और यहाँ पर ज़ियाओन बोलता भी है कि भैया इतनी बड़ी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। तो वो ज़ियाओन को ये कुछ चीज़ बताते हैं कि वो जो एलियन सिविलाइजेशन है उसकी सील बहुत मजबूत थी, लेकिन वो एलियन सिविलाइजेशन के बहुत पीक एक्सपर्ट्स थे, इसलिए वो जो सील है वो कमजोर होती रहेगी, और अगले 100 साल में लगता है कि वो सील टूट जाएगी। और वो यहाँ पर जो पीक एक्सपर्ट्स हैं एलियन सिविलाइजेशन के, वो पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट को खत्म करने के लिए आ जाएंगे। और अगर वो डाउडी कॉन्टिनेंट को खत्म करते हैं तो यहाँ पर डाउकी कॉन्टिनेंट भी किसी भी हालत में नहीं बचने वाला है, सारी दुनिया खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर ज़ियाओन समझ जाता है कि उसकी बहुत तगड़ी वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ही हम लोग के डाउडी कॉन्टिनेंट को बचाना पड़ेगा, तो तुम्हें जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और ज़ियाओन सोचता है अरे मर गया मैं तो, अभी तो डाउकी कॉन्टिनेंट से मैं आया था, इतनी ज़्यादा कल्टीवेशन मैंने करी थी, और अभी ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ शुरुआत
बात है, अभी मुझे फिर से ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। तो हम लोग समझ जाएगा सील इनकार्नेशन क्या है कि सील इनकार्नेशन असल में पीक एक्सपर्ट्स ने बनाई थी डाउडी कॉन्टिनेंट में, और वो यहाँ पर ज़ियाओन को इनहेरिटर मार रहे होते हैं, तो इसलिए जो ज़ियाओन है वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है सील इनकार्नेशन का। और जो यहाँ पर सील इनकार्नेशन है कि वो बिल्कुल टॉप टियर की यहाँ पर टेक्निक है कि डाउडी कॉन्टिनेंट में भी। और फिर यहाँ पर दूसरी बात आती है कि जो कि वो ज़ियाओन को बताते हैं कि जो तुम्हारे पास फ्लेम मंत्र हैगा वो इनकम्प्लीट है। वो कहते हैं कि जो फ्लेम मंत्र है कंप्लीट फ्लेम मंत्र उसका नाम असल में फेंजू हैगा, और तुम्हारे पास जो है वो फ्लेम मंत्र बिल्कुल कमजोर वाला है, मतलब अधूरा फ्लेम मंत्र हैगा। और ये सुनकर ज़ियाओन से हैरान जाता है, वो बिल्कुल एकदम हो जाता है हैरान। तो यहाँ पर एंशिएंट टूशी गॉड बोलना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे पास जो फ्लेम मंत्र है ना वो इनकम्प्लीट हैगा। और ये सुनकर ज़ियाओन को बहुत ज़्यादा कस के झटका लगता है, क्योंकि वो सोचता है कि अभी वो डाउडी बना बैठा है और उसने सब कुछ किया है वो सिर्फ इसलिए कर पाया है क्योंकि उसके पास फ्लेम मंत्र था। सही में लिटरली देखो ना, उसकी पावर जो भी इतनी ज़्यादा कस के बढ़ती है, अभी भी देख रहे हैं आप लोग, वो सब फ्लेम मंत्र की वजह से तो है ही। जितनी भी वो फ्लेम्स को खाता है उसकी पावर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिवली बढ़ जाती है कि लोगों को जो पहुंचने में हज़ारों साल लग रहे थे लिटरली वो उसने अपने फ्लेम मंत्र की वजह से, क्योंकि उसके पास फ्लेम मंत्र की वजह से लिटिल ई आ गया, तो लिटिल ई की मदद से उसने इलेक्ट्रिसिटी जो थंडर होती है उसको शॉक को एब्जॉर्ब कर करके वो डाउ शेंग के 5 स्टार की इनिशियल से वो पीक पर आ गया था भाई। जो पहुंचने में 1,000 साल लग जाते हैं उसको पहुंचने में कुछ महीने ही लगे थे। और तो और आपने अभी भी देखा होगा, मतलब ज़ियाओन को यहाँ पे सिर चकरा गया था। वो कहता है ये इनकम्प्लीट हैगा, तो वो कहता है कि हाँ ये इनकम्प्लीट हैगा। अभी ये जो असली वाला है ना वो ये हैगा, तो वो अपने अंदर से एक स्क्रोल निकालता है। वो जैसे वो स्क्रोल को निकालता है वो कहता है ये हैगा बर्निंग ज्यू, ये हैगा कंप्लीट फ्लेम मंत्र। और वो ये भी कहता है कि इसको जो पीक एक्सपर्ट्स रहेंगे इधर डाउडी कॉन्टिनेंट के उन्होंने जो है इस टेक्निक को बनाया था, और मोस्ट प्रोबेबली उसको ज़ाओ क्लैन ने ही बनाया था। क्योंकि अभी आपको एक चीज़ बताने वाले हैं हम, तो यहाँ पर ज़ाओ क्या लगता है भैया ये क्या हो रहा है यार, यहाँ पर तो बिल्कुल शॉक हो जाता है उसको बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला। और जैसे वो स्क्रोल बाहर निकालते हैं दूसरी एंशिएंट गॉड, उसके अंदर की जो फ्लेम्स होती हैं फड़कने लगती हैं। वो कहता है ये क्या हो रहा है, उसके अंदर की डीपेस्ट के अंदर की जो सोल भी होती है कि सब कुछ उसका एकदम से फड़कने लगता है। और फिर जो यहाँ पर जो ज्यू रहता है, जो बर्निंग ज्यू रहता है, उसकी पूरी बॉडी को सेंस करना शुरू कर देता है। वो ये सेंस कर रहा था कि भैया इसके अंदर स्ट्रेंज फायर्स है कि नहीं, क्योंकि जो बर्निंग ज्यू है वो हेवनली फ्लेम्स के लिए काम करता है और किसी चीज़ के लिए काम नहीं करता है। तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी को वो स्कैन करना शुरू कर देता है। और अब यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई लगती है कि थोड़ी देर बाद वो जाएगा उसको पूरा का पूरा स्कैन कर लेता है। उसको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था जब वो उसकी बॉडी को स्कैन कर रहा था वो ज़ियाओन की, लेकिन फिर वो उसकी जब बॉडी को स्कैन कर लेता है तो फिर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और जैसे ही उसके अंदर एब्जॉर्ब होता है उसको कुछ अजीब सी उसके दिमाग के अंदर आते हैं लगती है। तो उधर पे जो बर्निंग जो है अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो कहता है ये जो है वो 6 रियल्स में डिवाइडेड है। पहला है वो है बर्निंग ज्यू, जिसका मतलब होता है फाउंडेशन को बर्न करना। सेकंड है बर्निंग ज्यू, जिसका मतलब है सोल को बर्न करना। थर्ड वाला जो है वो बॉडी को बर्न करता है। और जो फोर्थ वाला है वो हेवेंस को बर्न कर देता है। जो 5 वाला है वो दुनिया को बर्न कर देता है। और जो 6th वाला है वो सीधे गॉड को ही बर्न कर डालता है। तो वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था यहाँ पर। तो ये सब जो है ज़ियाओन के माइंड के अंदर आने लगता है। और यहाँ पर ज़ियाओन सोचता है कि त्यूशी एंशिएंट गॉड ने पहले क्यों नहीं बताया मुझे इसके बारे में। तो त्यूशी एंशिएंट गॉड वो ये बोलते हैं कि जब मैंने अपना वहाँ पर इनहेरिटेंस छोड़ा था तो वो डाउडी कॉन्टिनेंट में आने से पहले छोड़ा था मैंने, तो मुझे तो याद भी, मतलब मुझे तो पता ही था कि ये सब कुछ होता है। तो मेरा वहाँ पर जो सोल इम्प्रिंट था, जो मैं तुम्हारे लिए इनहेरिटेंस को छोड़ा था, जो मेरी वहाँ पे बची हुई वो मेमोरीज थी, वो तब की थी जब मैं डाउडी बना भर था डाउडी कॉन्टिनेंट में। और अब थोड़ी ना बना हूँ, अब तो मतलब मैं जो हूँ इधर पे अपर रियल में आया हूँ, तो अब मेरे पास और ज़्यादा नॉलेज आ गई है। लेकिन मेरा जो सोल इम्प्रिंट है वो तो तभी का है ना जब मैं बना था, तो इसलिए उधर पे जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट है। और तो 10,000 साल भी हो गई हैं, इसलिए मुझे खुद भी याद नहीं आ रहा है कि मैंने वहाँ पर क्या छोड़ा था और क्या नहीं छोड़ा था। अब यहाँ पर ज़ियाओन को सब कुछ क्लियर होने लगता है। उसमें लगता है अच्छा ये बात है कि इसलिए वो जो है हमें बता नहीं पाए थे उस टाइम पर इस सब चीज़ों के बारे में कि ये फ्लेम मंत्र जो है आधा अधूरा है और सील ऑफ इनकार्नेशन वगैरह क्या होती है। और यहाँ पर ज़ियाओन सोचने लगता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, मतलब लिटरली। और फिर वो ये सोचता है कि लगता है कि यहाँ पर जो त्यूशी एंशिएंट गॉड है उनके भी कोई ना कोई मास्टर हैंगे यहाँ पर। और वो सोचते हैं ये सोचकर कि यहाँ पर जो उसके पास फेंजू आया वो किसी न किसी ने दिया होगा। तो यहाँ पर त्यूशी एंशिएंट गॉड बोलता है कि हाँ मेरे भी एक मास्टर रहेंगे यहाँ पर, जो कि अभी स्लीप में जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने भी फाइट करी थी उस फॉरेन एलियंस के साथ में। और यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा कसकी इंजरी हो गई थी, इसकी वजह से वो भी जो है अभी स्लीप में जा चुके हैं। तो यहाँ पर त्यूशी एंशिएंट गॉड बोलते हैं कि यस वो मास्टर ही थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर जिंदा बैठा हुआ हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था डाउडी कॉन्टिनेंट में मुझे तो कुछ पता ही था कि यहाँ पर होता क्या है। तो वो कहता है कि मैं तो अभी तक यहाँ पर मर चुका होता, लेकिन मास्टर जो हैंगे जो कि अभी स्लीप में है, क्योंकि उन्होंने फाइट करी थी जो एलियंस थे उनके साथ, तो अभी वो स्लीप में जा चुके होंगे और वो पीक एक्सपर्ट थे यहाँ पर। और ज़ियाओन को यहाँ पर पक्का हो गया था कि फेंजू को जिसने बनाया है, यानी कि जो यहाँ पर फ्लेम मंत्र है उसको बनाया है वो ज़ाओ क्लैन का ही था। क्योंकि जो फेंजू जो था ना, मतलब उसका जो फाउंडर था, जो उसको उसकी यादों में दिख रहा था, फेंजू की यादों में उसके माथे के ऊपर वो सेम टू
सेम र्यून था जो कि एंसेस्ट्रल मार्क ज़ियाओ क्लैन का होता है, मतलब वो पूरे के पूरे मिल रहे थे एक दूसरे से। तो यहाँ पर समझ चुका था ज़ियाओन कि यहाँ पर भी हमारा ज़ियाओ क्लैन एग्जिस्ट करता है और बहुत ज़्यादा तौड़ी पावर रखता है। और तो हम आप लोगों को एडवांस से बता दें, यहाँ पर हॉल ऑफ सोल भी है। यस, गया नहीं है हॉल ऑफ सोल, यहाँ पर हॉल ऑफ सोल भी आएगा। और हमें ये कुछ चीज़ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि यहाँ पर जो ज़ियाओ क्लैन है उसकी डाउडी ब्लड लाइन क्यों खत्म होती जा रही थी, तो उसके बारे में आपको जो है अगले वाले एपिसोड में बताएं, क्योंकि इस वाले एपिसोड में काफी कुछ हो गया है। अगर आप लोगों को देखनी है अगली वाली वीडियो जिसका हमने आपको ट्रेलर दिखाया, तो भाई सब्सक्राइब कर लो, वरना कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाली आप लोगों के पास, ना ही आपको शो करी जाएगी वीडियो। तो प्लीज सब्सक्राइब मान लो ताकि आप लोग ऐसी वीडियो देखती रहे। एक और सवाल ये है कि क्या हम इस सीरीज को कंटिन्यू करें, क्या ये डाउट है कि सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें या नहीं करें, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में बताएं ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।